वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 10 जून 2026 और 10 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 10 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू किए हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए यह बेहतर साबित होने वाला है। या आप बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार पुलिस कर रहे हैं, बिहार एसएससी कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे इसमें अगर हम पिछले बार करवाए थे 75 पुस्तक का हम इसमें लिस्ट दिए थे, ठीक है, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो कि 2025 का था, जो कि 75 पुस्तक में करवाए थे, जो कि ये अभी हाल फिलहाल में 1799 जो हुआ था ना पीटी, उसमें से प्रश्न आया था, वहीं से मतलब हर एक एग्जाम में देखा गया तो वहीं से आया। तो यह जो पुस्तक है इसमें 2025 और 2026 का दोनों का पुस्तक इसमें हम आपको रिकॉल करवा दिए। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें और क्या कहते हैं ये टॉपिक वाइज में आपका स्पोर्ट वाला भी करवा दें, जो भी जितना स्पोर्ट्स से जो भी इम्पोर्टेंट है यह सब करवा दें। तो प्लीज़ यह सब आप एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ हम जब भी आपके सामने आते हैं एज ए टीचर के व्यू से नहीं, एज ए स्टूडेंट के व्यू से आते हैं। और देखिए पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं वही लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो प्लीज़ इसे स्पोर्ट वाला ज़रूर देखिएगा और इसके बाद हम अवार्ड वाला भी करवा दें, जो कि 2026 में जितने भी अवार्ड दिए गए यह सब एकदम टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ इसे यह सब वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो विश्व महासागर दिवस यह 8 जून को मनाया गया। कब? 8 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से अब 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। और जो 1 जून को जो विश्व दूध दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था? तो महिला किसानों का सम्मान। और दूध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी जो प्रोरेनिन होता है यह रेनिन के रूप में काम करता है, और रेनिन होता है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चा में होता है, जो कि दूध पचाने की क्षमता ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ये सियान होता है तो क्या होता है, यह रेनिन की मात्रा कम हो जाता है और इसीलिए बुजुर्गों में दूध जल्दी से नहीं पच पाता है। ये याद रखेंगे। और दूध से याद रखेंगे से दूध का जो उजलापन होता है यह किसके कारण होता है? तो ये कैसीन के कारण। और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है, ये याद रखेंगे। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 2 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? यह 4 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ बात आई है कीट की, तो कीट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। आपको याद होगा क्या? ये क्या कहते हैं? कोडेक्स। क्या है? कोडेक्स और नो कोडेक्स, जिसमें जो क्या आता है? पॉरीफेरा आता है। क्या आता है? पॉरीफेरा हो गया, नाइडीरिया हो गया, पृथ्वीकृमि हो गया, नेमाटोडा हो गया, एनालिडा हो गया और अर्थोपोडा हो गया। अर्थोपोडा क्या है? यह सबसे बड़ा फाइलम है। इसी में क्या मकड़ी और कीड़े भी पाए जाते हैं। किसमें? यह अर्थोपोडा में। और याद रखेंगे क्या किसी एक मोलस्का होता है जिसमें कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। ये जंतु जगत का इसे कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे क्या किसी जंतु जगत का वर्गीकरण से याद रखेंगे। किसी जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले कौन किया था? तो कार्ल लिनियस ने किया था, जो कि 1735 में किया था। इसीलिए कार्ल लिनियस का एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है सिस्टम नेचुरा। क्या है? सिस्टम नेचुरा। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी किसे कहा जाता है? यह कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो सबसे पहले कार्ल लिनियस ने क्या सजीवों का वर्गीकरण, जो कि 2 भागों में बांटा। फिर सजीवों का वर्गीकरण अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था, जो कि 1886 में किया था। और अर्नेस्ट हैक्ले ने ही इकोलॉजी शब्द दिया था। यह 3 वर्ग में बांटा था। उसके बाद सजीवों का वर्गीकरण एक बार और किया। कौन किया? रॉबर्ट व्हिकल ने किया था, जो कि यह 5 भागों में बांटा था। कितना भागों में? 5 भागों में। ये इतना याद रखेंगे। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो यह मीरा एंड्रीवा ने जीता। कौन जीता है? मीरा एंड्रीवा ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अभी आपको बताएं कि अभी क्या कहते हैं, इसी वीडियो में आपको फर्स्ट में ही बताया कि इस अवार्ड वाला जितना भी था यह सब हम करवा चुके हैं। तो प्लीज़ यह जितना भी अवार्ड वाला है ना इसे आप जरूर देखिएगा और इसका एक क्या कहते हैं शॉर्ट वीडियो भी बना दिए। तो अब तक आप चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, सब वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पुरस्कार अवार्ड की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको बताता हूँ। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रोवेल नागी को दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि रोवेल नागी जो है ना यह भारत की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 में यह आनंद बलराज को दिया गया और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सत्यमंगलम बिरला को दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि अगर एक व्यक्तिगत देखा जाए तो यह सीता साल्के को दिया गया और एक संस्था को देखा जाए तो यह सिक्किम राज को दिया गया। रेमन मैक्सेस पुरस्कार यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि एक फुटबॉलर है और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह आर बेरामुट्टू को दिया गया और 59वां पुरस्कार यह विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 यह लाली अबू लेला को दिया गया और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह भानु मुश्ताक को दिया गया। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया और 2026 में 5 व्यक्ति को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें क्या कहते हैं धर्मेंद्र जी को दिया गया, केटी थॉमस को दिया गया, एन राजम को दिया गया, पी नारायण को दिया गया और VS अच्युतानंदन को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सूर्यवाला को दिया गया और 35वें सरस्वती पुरस्कार सम्मान यह राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। यही आपसे पूछते कि 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह साधु भरदसी को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में कौन जीता? तो यह मैक्सन कार्लसन ने जीता। और किसे हराकर? तो फेबियानो कारुगानो को हराकर। एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो यह गर्ल फ्लंटिंग को दिया गया और 2025 में यह किसे दिया गया था? तो यह मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया था। आदर भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह श्री वेंकटेश्वर को दिया गया और CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह वेणु श्रीनिवास को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया और वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी यह श्री रविशंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया और यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंटोनी लुइस को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह फिलिप नॉइस को दिया गया और भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार यह विकांत मैसी को दिया गया। विटली अवार्ड किससे दिया गया 2026 में? यह 2 व्यक्ति को दिया गया, एक परवीन शेख को और एक बरखा को दिया गया। ANTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका माचलेट को दिया गया। महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड यह मनोज सिन्हा को दिया गया। और याद रखेंगे क्या, इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मतलब 25 वाला 26 में दिया गया, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कि यह 26 में दिया गया, इंग्लिश में नवतेज शर्मा को दिया गया और हिंदी वाला ममता कालिया को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी आपको बताया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एग्जाम से पहले इसे आप जरूर कंप्लीट करके जाएं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWK लॉन्च किया गया? तो यह केरलम में किया गया। कहाँ? केरलम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी केरला में वन्यजीव अपराधों को मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWK को लॉन्च किया गया। कहाँ? केरला में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरला की बात आई, यह है मैप में केरला। केरला की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरला के CM कौन है? VD सतीशधरन। और केरला के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है, लेकिन याद रखेंगे क्या कि नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो वह कर्नाटक है। और कर्नाटक से याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल है जो कि दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि केरल में
लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अच्छा होता है। वनजीव ये याद रखेंगे क्या कि से लोग केरला में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। अच्छा, आपको हम बताए थे कि इसे वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। और याद रखेंगे क्या कि इस वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1972 में आया था, इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह केरल बन गया है। कौन बन गया? केरल। और 1972 से ही याद रखेंगे कि क्या किसी एक तो हो गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। और 1972 में ही गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। क्या आया? गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। और वन्यजीव से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 31 मार्च को। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। केरला में याद रखेंगे इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बोले तो यह हो जाएगा केरल। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? तो यह केरल किया। और केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? तो यह WHO के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और WHO से याद रखेंगे क्या कि इसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद केरल के कोझिकोड को ही शाही सिटी का दर्जा दिया गया। यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? केरल के कोझिकोड को शाही सिटी का दर्जा दिया गया। यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। और यूनेस्को से याद रखेंगे, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। केरल से याद रखेंगे केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, अपारामी कुल्लम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखें इससे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? 58। और 58 नंबर के कौन है? माधव है जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से याद रखें इससे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या 1972 में क्या है? तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया है। यह आपको अभी बता है। और ठीक एक साल बाद याद रखेंगे 1974 में क्या है? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। कब? यह 1974 में। और जल से याद रखेंगे क्या कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च से याद रखेंगे इसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वह भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, केरला में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व है और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वेली नेशनल पार्क है। केरल में कोचीन बंदरगाह है जो कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। और यह मालाबार तट पे जो कि सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा भी ज्योति स्कीम योजना शुरू किया गया, वृक्षारोपण योजना शुरू किया गया और एन प्राउड योजना शुरू किया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया गया और अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। ध्यान देंगे, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा तो केरल में, और सीधा कहेगा पोंगल त्यौहार तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। केरल में त्रिशूल त्यौहार मनाया गया। और केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति और मोपरा जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मास्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है और इसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया? तो यह केरल हो गया। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? तो यह केरल में खुलेगा जिसका नाम क्या है? आरलम। और एन प्राउड योजना कौन शुरू किया है? तो केरल सरकार ने किया है। अगेन इतना याद रखेंगे केरल से। उसके बाद अभी भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया जाएगा। और सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरल में शुरू किया गया। और केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में तिरुवंचुर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया। और केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला
राज कौन बन गया? केरल बन गया। और केचुए की ड्राविडा बांझानिया नामक नई प्रजाति यह केरल में खोजी गई। यही क्वेश्चन पूछा था, जो कि यूपी में जो होमगार्ड हुआ था उसके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल यह शुरू किया गया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि अगेन मैं फिर बता रहा हूँ आपके लिए, जब भी हम आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक स्टूडेंट को सब कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट उसको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन आप इसी प्रकार पढ़िए, को कनेक्ट करके। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप डेली देखने की वीडियो जरूर डालिए। वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछें उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को सुबह देखने की हैबिट आप जरूर डालिएगा। अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर दिन भर में अगर नहीं देख पाते हैं तो पहले का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो डेली देखने की हैबिट आप जरूर डालिएगा। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच UPI लिंक लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया ना नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत और नेपाल के बीच UPI लिंक लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेपाल की बात आई है, यह है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? काठमांडू। नेपाल का कैपिटल क्या हो जाएगा? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या हो जाएगा? नेपाली रुपीज। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वालेंसा। कौन है? वालेंसा। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल। याद रखेंगे क्या? भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण होता है। क्या होता है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण होता है। उसके बाद याद रखेंगे क्या? किसी ये है कामी रीता शेरपा। इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। और ये है ढकवा शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने अभी 10 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। यह महिला में और ये पुरुष में। इतना याद रखेंगे। अभी नेपाल सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट को बंद किया है। कौन? यह नेपाल सरकार ने। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। और नेपाल में यह मरी त्यौहार मनाया गया। यह इम्पोर्टेंट है, यह याद कीजिएगा। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच जो कि नेपाल में संपन्न हुआ। कौन? कार्तिक नाच। पूछा जाएगा कार्तिक नाच कहाँ होता है, तो यह नेपाल में। RBI ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। कौन? RBI ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की यह अनुमति दी है। और RBI से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम के तहत? यह 1934 के तहत। ध्यान देंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि RBI किस अधिनियम के तहत ये लागू हुआ था। तो बहुत कोई ऑप्शन 1934 1935 भी था और भी था। अधिक सारे बच्चे 1935 लगा, लेकिन इसका आंसर 1934 हुआ। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो यह 1934 के तहत। और कब लागू हुआ? तो यह 1935 में लागू हुआ। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। कौन है? संजय खन्ना। उसके बाद कैग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। याद रखेंगे। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी ने नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। तो नेपाल से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो यह है लिवरपूल विश्वविद्यालय। क्या होगा? लिवरपूल विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी शिक्षा मंत्री ने अभी लिवरपूल विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक
व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया विनोद राय के द्वारा यह लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और पुस्तक की बात आई है तो अभी इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब के अनुगमन के लिखी है। बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब यह श्याम श्रीनिवास ने लिखी है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजारे, द लाफुल एंड द आफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लॉन्च की है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्री नामक किताब यह मनोज मुकुंदरे नौरने के द्वारा लिखी गई। तो पुस्तक से इतना याद रखेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि इस टॉपिक वाइज में आपको अभी शुरू में ही बताए थे कि इस टॉपिक वाइज में जो एक बुक का है जिसमें 2025 और 2026 दोनों बुक आप उसमें डिस्कस किए, उसे आप जरूर देखें। उसी में आपको मिलेगा जैसे बहुत पुस्तक आपको जैसे कुछ रिकॉल करवा रहा हूँ, जैसे मोदीज मिशन यह बर्जिस दोसांझ के द्वारा लिखा गया। यही पुस्तक 1799 में पूछा गया था। चोल टाइगर्स अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। कश्मीर इमरजेंसी यह कर्नल योगिंदर कंधारी के द्वारा लिखा गया। विंग्स टू आवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल यह संजय वारू के द्वारा लिखा गया। और लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी यह किरण दोसांझ के द्वारा लिखा गया। चेंजिंग इंडिया यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। और विंग्स ऑफ वेयर क्या है, यह स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ब्रिंग इट ऑन द इक्नेडिबल स्टोरी यह दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। माई बिलव्ड लाइफ यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। और विटनेस यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटिक्स पार्टनर यह श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर यह विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया। स्पीकिंग विद नेचर यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। द विनर्स माइंडसेट यह सैन वाटसन के द्वारा लिखा गया। और द इमरजेंसी डायरीज यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। द वन क्रिकेट यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। और कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर क्रेडिट यह BS रवि के द्वारा लिखा गया। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड यह कैप्टन SA अहमद के द्वारा लिखा गया। और होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। सोर्स कोड यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। और वाइज ऑफ द वायलेस यह तेंजिन ग्यासो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड यह अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड फिक्शन यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। शाहरुख खान एलिजेड यह मोहन वास्तु के द्वारा लिखा गया। द सर्कल ऑफ लाइफ यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। और वाइज फॉर द वायलेस यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया। तो इतना पुस्तक याद रखेंगे। और विटर किसके द्वारा लिखा गया है, यह सामथा हार्वे के द्वारा लिखा गया। कौन देश के वासी यह सुरबाला के द्वारा लिखा गया। रतन टाटा ए लाइफ यह थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एक और अश्वत्थामा यह चमन अरोड़ा के द्वारा लिखा गया। मैं जब तक आई बाहर यह गगन गिल के द्वारा लिखा गया। और ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड यह लिखा गया द वाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता के द्वारा लिखा गया। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा यह पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। हाउ इंडिया स्किल MTG20 यह अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। चक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी यह अमिताभ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय
कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह काठमांडू में हुआ। कहाँ? काठमांडू में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण यह काठमांडू में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। प्लीज़ लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा, और ठीक नीचे इससे जुड़े हुए MCQ मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो यह किर्गिस्तान को चुना गया। किसे? किर्गिस्तान को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ और जितना चीज़ मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।